The big story this evening: on guard after violence marred Ram Navami celebrations in several parts of the country. Administrations across the country are now ensuring there is no let-up in security on the occasion of Hanuman Jayanti, as processions celebrating Lord Hanuman's birthday took to streets across the country. Painstakingly, it was ensured that security apparatus was in place to avoid any untoward incident. From Delhi to West Bengal, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Shobha Yatras were under surveillance all in all. Barricades, pickets, riot control vehicles, all were in place. Central forces were also deployed in West Bengal after the Calcutta High Court order. And in Jahangirpuri, also in the national capital, police ensured there was no repetition of last year's unrest. Any group is not monolithic. I know we have been in touch and in communication with the major organizers, and we ended with this, and we with persuasion and perseverance with the group as such, with the organizers as such, and ensuring peace and happiness and the tranquility. However, while security was in place across the country, some participants were not very happy about the festivities being curbed and alleged that the establishment was more keen on restricting than facilitating Hindu festivities. हजारों जो कार्यकर्ता यहाँ पे जो हमारा बजरंगी आया हुआ था, वो आहत है दिल से कि प्रशासन ने जो हमारा रूट छोटा कराया। हमारा एक ही संकल्प था, जो पिछली बार यात्रा हमारी अधूरी रह गई थी, उसको किसी भी कीमत पे हमारे को पूरा करना था। वैसे भी इजाजत तो मिली नहीं ना। देखिए, हमारा जो रूट था 7-1 किलोमीटर का रूट था, उस 7-1 किलोमीटर को रूट को छोटा करके हमारे को 200-300 मीटर के अंदर कहता कि आप कार्यक्रम करो। अगर आपको दिक्कत थी, जहाँ से दिक्कत थी, तो सी ब्लॉक के अंदर ये फोर्स को खड़ा करते ना आप। नहीं, हमें रोकने के लिए बोला गया। पहले हमें परमिशन दी थी, उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा से हमारे 200 मीटर का दायरा बांध दिया। ये हमारी आस्था के साथ बहुत ज्यादा ही खिलवाड़ है। हम शांति पूर्वक अपनी रैली निकाल रहे थे हनुमान की, ना कोई हमारे पास किसी तरह का कोई गलत हथियार, किसी तरह का कुछ नहीं था, सिर्फ भगवा झंडे थे हमारे पास। पहले हमें पूरी परमिशन दी थी इन्होंने। हमने एक मैप तैयार किया था, उस मैप के जरिए हमें बताया था आपकी लोकेशन कहाँ रहेगी। उसके बाद इन्होंने हमें एक ही जगह बंद कर दिया गया, जो हमें बहुत नाराजगी, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, अपने हाथों में ये काले रिबन बांध के। हमारे हिंदुओं की यात्रा को निकलने नहीं दिया जा रहा। जो प्रशासन इतना दलबल लेकर यात्रा रोकने में लगा हुआ है, यही प्रशासन हमारी यात्रा निकलवाने में भी लग सकता था, लेकिन प्रशासन को केवल यात्रा रोकने से मतलब है, हमारी यात्रा निकलने नहीं दे रहे। प्रशासन द्वारा पता नहीं क्या तुगलकी फरमान दिया गया है, जिससे हिंदुओं को दबाया जा रहा है, ये सप्रेस किया जा रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। इससे फिर आगे की स्थिति और भयावह हो सकती है। All right, let's quickly open this up. We have Charu Pragya, spokesperson of the BJP, along with political analyst Dushyant Nagar with us. I want to first go across Charu Pragya. Given these festivities are being witnessed across the country, and we did see how security arrangements were in place. Charu, I believe, is not through with us still. Dushyant Nagar जी, आपके पास पहले आते हैं। हमने काफी सारे लोगों का पक्ष सामने रखा और काफी लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि हमें रोका जा रहा था। जो सिक्योरिटी थी, जो अरेंजमेंट्स किए गए थे, the sense that we get is that people were feeling as though they were being stopped from celebrating their festival with full fervor. देखिए जी, ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार को समन्वय बनाना पड़ता है, बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो, उनका जो प्रोग्राम है वो भी हो जाए, और समाज में किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद, कोई भी गलत मैसेज ना जाए, कोई हिंसात्मक कार्रवाई घटना भी ना हो। तो ये इसी तरह से पूर्व में भी होता रहा है। लेकिन अभी क्या है कि रामनवमी पे जिस प्रकार से देश में एक माहौल बना, उसकी वजह से कुछ कदम अगर राज्य सरकारों ने उठाए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें सरकार के साथ मिलजुल के, जो हमारे धार्मिक संगठन हैं, उन सबको शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए काम करना चाहिए। ओके, ऑल राइट, अच्छा माहौल बनाने के लिए काम करना चाहिए, फिर चाहे सिक्योरिटी बढ़ानी पड़े। Charu Pragya, if you heard the several reactions that we picked up, our reporters had picked up all through the festivities that were on today, some of them are very unhappy. Now, where do you draw the line? How do you make sure too much is not too much and it's actually being done to make sure that the law and order situation doesn't go out of hand? Because there were concerns around the Ram Navami violence that broke out in several parts of the country, and given that there were additional restrictions this time around. Christine, good evening. And why is it that
Dushanji is saying that we need to find a middle path. What middle path? If there is a procession, if there is a festival, if we are celebrating Bhagwan Hanumanji today, or previously a few days back we had Ram Navami celebrations, why is it that we feel threatened on our own streets, celebrating our own festivals, revering our own God? And why is it that we feel that we are being targeted? And that this is not a story of this year. This exact same thing happened last year in synchronization across the country. Violence broke out. And please tell me if this is a coincidence, because it does not sound like one, because it is repetitive. It is targeting only certain festivals. And it is ensuring that people who only want to peacefully celebrate are not being allowed to do so. And it is people of the opposition today who want to divide on the name of religion in the name of secularism. So you cannot call yourself secular and promote pseudo-secularism. And we stand against it. It is just not done. Okay, so you're hinting at the fact that a wrong precedent is being set. One second, Dushyant Nagar ji. Yes, and Charu is trying to hint at the fact that anyone who wants to Can- celebrate festivals in our country, to begin with, there should not be an atmosphere in the country wherein one is fueling hate against one another. भैया आप एक बात बता 20 seconds, दीजिए। एक मिनट भारतीय दुष्यंत जनता भैया पार्टी 20 की सेकंड, सरकार है। एक मिनट रुक जाइए, डबल 20 इंजन वाली सेकंड, 20 सरकार है। सेकंड। तो आप मेरी किससे? बात Dushyant Nagar ji, एक सेकंड, उनको अपना स्टेटमेंट देने दीजिए. She wants to put across a point and you can perhaps elaborate on it. Thank you. Go ahead. So, Christine, you know, this whole talk of Muslim ilaka, it sits so uncomfortably on the conscience of any genuinely secular Indian. Because how can you talk like that? How can you support organizations which move the court and say mandir band karo kyunki ye Muslim ilaka hai? I didn't know this was anybody's ilaka. This is an Indian ilaka which is supposed to be secular. So in the name of secularism, you cannot stop us from celebrating our festivals. And like I said, we know the precedents are there. We know whether it is Bhagwan Shri Krishna or Bhagwan Shri Ram or Bhagwan Hanumanji. Every single time violence breaks out, people are being targeted. Why is that? And you cannot defend it. Please, Dushyant ji, you cannot defend it on television. Dushyant Nagar ji, the fact that there are restrictions being imposed by certain state governments. One second, Dushyant Nagar ji. West Bengal में for example, Dushyant Nagar ji, TMC ने कहा था, चारू hold on, TMC ने कहा था कि वहां से जो शोभा यात्रा है उसको परमिशन नहीं दी गई थी मुस्लिम इलाके से निकलने की. तो चारू is trying to point out, Dushyant Nagar ji, कि ये कॉन्सेप्ट ही क्यों है हमारे देश में. आज हम ऐसी स्थिति क्यों देख रहे हैं कि कोई एक यात्रा किसी एक दूसरे रिलीजन के इलाके से नहीं निकल सकती. ये कहां की सोच है सर? कहां जा रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल जी. देखिए, अगर दिल्ली में यात्रा को नहीं निकलने दिया गया, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन गृह मंत्री जी के पास है, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगिए. और अगर भावनाओं को आहत हुआ है और टीएमसी ने कहीं की सरकार ने कहीं कोई आपको लगता है कि उचित कार्य नहीं किया और उन्होंने सप्रेस किया है, हिंदू भावनाओं को दबाने का प्रयास किया है, तो आपके पास में केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए. आपको किसने रोका है भाई? आप तो सबसे ताकतवर पार्टी मिलते हैं क्या आपको? पूरे देश में आपके पास पार्टी है. बट सर, जब रामनवमी में बहुत वायलेंस दिखा था और हमने देखा था तस्वीरें बंगाल से, बिहार से, अन्य राज्यों से आ रही थी सर. दुष्यंत नागर जी, तब तो ये बात नहीं आपने सामने रखी. तब तो टीएमसी की अगर बात करें सर, टीएमसी की अगर बात करें, आप टीएमसी के लिए नहीं बात करना चाहते, वो अलग बात है. टीएमसी की बात करें तो वो तो सेंट्रल फोर्सेस भी नहीं चाहती थी बंगाल में. वो तो हनुमान जयंती पे भी अपोज कर रही थी. हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और बोलना पड़ा कि अगर काफी कुछ नहीं किया जा रहा है. 356 है, धारा 356 का प्रयोग करिए. Okay, go ahead. दीदी को. So, you know what Dushyant ji is advocating now is extremist solutions. आपको क्या लगता है कर्फ्यू लगाए बिना हिंदू प्रोसेशन नहीं निकल सकता? आपको बीच का रास्ता आपने रिजेक्ट कर दिया. मैंने कहा भाई समन्वय बना के करना चाहिए हमें. धार्मिक भावना भी आहत ना हो और पुलिस प्रशासन का भी काम हो जाए. जब आपको मिडिल पाथ, and how do you propose we do that? Dushyant Nagar ji, one second. Charu, hold on, Charu. One second. I have one question to ask Dushyant Nagar ji. Charu, Dushyant Nagar ji, अगर लॉ एंड ऑर्डर बाहर निकलता हुआ दिखा, अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला गया होता आज, अगर दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति होती कि कोई क्लैशेस हो जाते, कोई हादसा हो जाता, तो
सबसे पहले विपक्ष की पार्टियां बाहर निकल के कहती कि पुलिस ने लोगों को हरा दिया है, पुलिस हैज फेल्ड द पीपल ऑफ द नेशनल कैपिटल। तो ये आप जो मिडिल ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो ठीक है, बट रियलिटी में जो सच है सर वो बहुत अलग है, एंड यू ऑल हैव टू फेस इट। एंड द लार्जर डिबेट हियर इज दैट व्हाट कैन वी डू टू रियली फाइट दिस मेंटालिटी। सर देखिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार वही है जो जहरीले भाषण देते हैं, समाज में बंटवारे का काम करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। समाज को अगर हमें एक अच्छे माहौल में रखना है तो अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा। हम सबकी जिम्मेवारी है, भाजपा, कांग्रेस, मीडिया, एक्टिविस्ट, एनजीओ, सबको मिलजुल के देश में एक रहने लायक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए, जहां एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, तभी तो सब चीजें हो पाएंगी। लेकिन आप तो वोट की राजनीति करते हैं। तो आप क्या मानते हैं, संसद में नहीं बोलने देते। क्या आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शोभा यात्रा है तो मुस्लिम इलाके से नहीं निकलनी चाहिए, मुहर्रम की रैली है तो हिंदू इलाके से नहीं निकलनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है और बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें समाज में प्रेम भाईचारा बनाना है। हिंदुओं के इलाके में से मुसलमानों बट द प्रॉब्लम कम्स इन दुष्यंत नागर जी व्हेन political parties resort to appeasement politics. That's where the problem comes in. बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी अपीजमेंट कर रही है, सारी पार्टियां कर रही हैं। I completely agree. And दुष्यंत जी अपने टाइम पर बोलिए ना प्लीज। So Christine, he's right when he says that it is political parties which cause this problem, because it is the same pseudo-secular political parties who have divided society in the name of religion, who have actually spoiled the image of India by being overly lenient with a certain section of society and not being fair to all others, and this is a problem and this has to go. We cannot have a political party which is vying for votes of a certain section of society or of a certain religion which thinks it is fair to mistreat all others or mistreat the majority. And I asked him, I challenge you, please tell me one Muharram procession that has ever been disturbed. It's never been done in my country. It's never been done. So why is it that Ram Navami ho rahi hai? How is it that people can attack us? Why should people feel unsafe in celebrating their festivals? देखिए, फेस्टिवल दुष्यंत नागर जी, अपने देश में अपना फेस्टिवल, अपना त्योहार मनाने के लिए इतना डर क्यों सर, कि इतना एडिशनल डिप्लॉयमेंट करना पड़े, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। तमिलनाडु, there was a case that was filed last year. तो इन्हीं को देना है। चारू, you had your say. Let him respond to what you just said. सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, दुष्यंत नागर जी आप बोलिए। आप बात कर रहे हैं, बताइए, दुष्यंत नागर जी बोलिए। आप तो सत्ता में बैठ के आपने तो लोकसभा में लोगों के माइक बंद कर दिए। आपने लोकसभा की Let's not derail the discussion, sir. We have limited time. कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप बातें बड़ी-बड़ी कर रहे हैं। मुद्दे पे बात करिए सर, बहुत कम समय है हमारे पास। दुष्यंत नागर जी, चारू प्रज्ञा has made a point. चारू प्रज्ञा has made a point, sir. Please reply to the limited argument she is putting out. देखिए जी, देश में त्योहारों को हम धर्म के आधार पर नहीं डिस्टर्ब किया गया है। हमें जो हमारे सभी धर्मों के जितने भी त्योहार हैं उनको समान रूप से देखना पड़ेगा, उनके लिए समान व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको समान इज्जत देनी पड़ेगी, वो एक दृष्टि से देखा जाएगा। हमारा संविधान ये कहता है, हमारी परंपरा ये कहती है। ये रिटोरिक्स है। Why don't you give me a specific answer? So चारू प्रज्ञा, Dushyant Nagar is in agreement with you. He is agreeing to the fact that Hindu festivals should be celebrated with as much fervor, that there should be no interventions, there should be no disturbances. He is agreeing with you. So where is the problem, Charu? Where is the problem? Yeah, the problem is राजनीति करनी है। दुष्यंत नागर जी, बात एक एक करके बात करते हैं ना सर, प्लीज। चारू। So Christine, for all his long rhetoric speech, he did not answer my very specific question. I can tell you 20 instances where Ram Navami processions have been disturbed, where recently Hanuman Janmotsav processions have been disturbed, people have been attacked. Tell me one for Muharram. So this mindset actually comes from people who are defending those political parties and sections of society which are pseudo-secular in their mind. And we to fix that, and I am sorry if you think I need too many permissions because I'm celebrating a festival today and you don't support it. It's unfair. And what do you mean by a middle path? We are not asking anybody else to look for a middle path. We are being very respectful when other religions are celebrating their festivals. Why can we not be given the same respect in return? दुष्यंत नागर जी, ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है, ना चाहते हुए भी एरिया रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी रूट फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा अलाउ किया गया है।
अलग अलग देखिए, राज्यों ये- में ऐसी घटनाएं हुई हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की देखिए, जो एक सिचुएशन है वो एक कंसर्न है देश में पूरे, और उसका एक देखिए रीजन जी, है। चारू प्रज्ञा सिंह, politicians देखो, and political ये parties कुछ have a भी lot to कहें, do with it, especially with regards to their इनको- vote bank politics. देखिए, किसी की बात को तो ये लोग मानते हैं नहीं, अपनी अपनी जबरदस्ती करते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोकल पुलिस अधिकारी है, चाहे वो किसी भी राज्य में है, वहां पे कोई भी सरकार है, हमें उन पे भरोसा करना चाहिए। उनके सुझाए हुए जो भी उनके सुझाव हैं, उनको हमें मानना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और अपने त्योहार मनाने चाहिए। ये हर त्योहार के ऊपर भी राजनीति, हर दिन राजनीति, तो ऐसे नहीं चलेगा Well- भाई। well, दुष्यंत देश की नागर जी, स्थिति खराब हो रही है। It दुनिया all में हमारी sounds क्या great image बन that रही all of है? us are in agreement with the fact that थोड़ा all चिंता festivals करिए, should be भारत के- celebrated भारत की इमेज के बारे में should be सोचिए मेरे भाइयों। celebrated with as much excitement, and peace should prevail across, but that's not what's happened. Time and again, year after year, there have been concerns around celebrations that have taken place around Hanuman Jayanti, Ram Navami. We've seen it in several parts of the country, so there is certainly an issue at hand here. The fact remains, these people today who've spoken to Times Now continue to say, what wrong have we done to not be allowed to freely enjoy celebrating our festival? Thank you, Dushant Nagarji, Charu, for speaking to us here on Times Now.